तो वो बेशरम है नहीं है मुझे नहीं पता, तुम बेशरम हो कि नहीं हो। कि अगर आप दूध की चौकीदारी बिल्ली को दोगे तो आप मूर्ख हो। जो नोटा दबा रहा है वो जान के नोटा दबा रहा है या अनजाने में नोटा दबा रहा है या काम चोरी के कारण नोटा दबा रहा है। बहुत सारे लोगों को जिस दिन वो बटन दबाने जाते हैं ना, उस दिन उन्हें पता चलता है कि इतने प्रत्याशी हैं। अभी अगर अच्छा खाना बनाना है तो एक अच्छा खाना बनाने वाला बंदा चाहिए ना, वरना वो कुछ भी बनाएगा वो गंदा ही बनाएगा भाई। मैं तो सच बोलूंगा भाई, ठीक है ना। ये जो रेसिपी बनी हुई है ना, ये रेसिपी बहुत खराब है। तो जब तुम्हें पता नहीं है तो तुम्हें ऐसे कैसे पता है कि कौन चोर है कौन ईमानदार है। जनता तो बाहुबलियों को ही जिता रही है। छोटा जो भ्रष्टाचारी होता है उसकी तो जमानत जब्त कर देते हो तुम। लोगों से बात करो, वो बोलेगा मैं कट्टर बीजेपी हूँ, वो बोलेगा मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, वो बोलेगा मैं आम आदमी पार्टी का हूँ, वो बोलेगा मैं सपा का हूँ, वो बासपा का हूँ। नोटा का कौन है? शिव खेड़ा जी का एक वक्तव्य था, उसको हम स्क्रीन पे चला रहे हैं। तो उन्होंने यह बात बोली थी, जनता को मालूम है कौन गलत आदमी है, करप्ट है, जनता जानती है। शिव खेड़ा जी बोल रहे हैं वीडियो में कि कोई भी अच्छा उम्मीदवार नहीं है। क्या आम आदमी ने कोई इंक्वायरी की, कोई जांच की? क्या आम आदमी ने उम्मीदवारों को एक एक उम्मीदवार का रिकॉर्ड चेक किया? क्या उसने अपने एंड पर कुछ वेरीफाई किया? तो उसने जब आम आदमी ने अपने एंड पर कोई इंक्वायरी की ही नहीं तो उसको कैसे पता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? कि सारे के सारे चोर हैं और इसमें आपकी कोई स्टडी नहीं है, आप किसी भी नेता के बारे में नहीं जानते। बहुत सारे लोगों को तो ना रोहित जी, जिस दिन वो बटन दबाने जाते हैं ना, उस दिन उन्हें पता चलता है कि इतने प्रत्याशी हैं। अब ये जो नोटा दबा रहा है, क्या ये सही नोटा दबा रहा है? नहीं, नोटा दबाना गलत बात नहीं है, लेकिन आपको पता होने के बाद नोटा दबाना सही बात है। लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है, तब तो आप ईमानदार आदमी को भी स्किप कर जाओगे ना। अगर शिव खेड़ा जी ऐसा बोल रहे हैं कि भाई सारे चोर हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, सारे चोर हैं, ठीक है ना। लेकिन इन चोरों को यहाँ पर लाया कौन? हमारा अज्ञानी तो लाया है। तो जब अज्ञानी जो बंदा है, जो वोटर है, जब तक वो नहीं बदलेगा, ठीक है, तो वो उसको कैसे बदल देगा जो बना हुआ है वहाँ पे नेता। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ, मैं फिर से आज उदाहरण दे रहा हूँ रोहित जी। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, और आपने एक डिश मंगाई और वो डिश आपने जैसे टेस्ट की उसमें नमक बहुत ज़्यादा है और मिर्च भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मुझे आप बताइए कि इसमें किसकी गलती है? उस डिश की गलती है या उस डिश को बनाने वाले की गलती है? बनाने वाले की, है ना। तो वो डिश एक नेता है भाई, उसको बनाने वाला वोटर है। तो जब तक वोटर ठीक नहीं होगा तो डिश ठीक नहीं बनेगी। अभी आपने उसने नमक वाली डिश अच्छी बनाई है, आप इसको फेंक दो, दोबारा से ऑर्डर करो, अब वो फिर कुछ गलती बना के लाएगा। पता ही क्यों? क्योंकि ये जो खाना बना रहा है ना, ये शेफ है ही नहीं, ठीक है ना। ये खाना बनाने में एक्सपर्ट नहीं है और ये खाना बना रहा है। अभी अगर अच्छा खाना बनाना है तो एक अच्छा खाना बनाने वाला बंदा चाहिए ना, ठीक है ना, वरना वो कुछ भी बनाएगा वो गंदा ही बनाएगा भाई। तो अच्छी बात है, शिव खेड़ा जी भी सही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे लगता है उन्हें उस बंदे की ज़्यादा बात करनी चाहिए जो वोट दे रहा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि चलो ठीक है लोग नोटा दबा रहे हैं, तो नोटा में भी आप ये कहिए ना कि जो नोटा दबा रहा है वो जान के नोटा दबा रहा है या अनजाने में नोटा दबा रहा है या काम चोरी के कारण नोटा दबा रहा है। अरे जान के नोटा दबाओ तो अच्छी बात है, ना जान के नोटा दबाओ तो तुम एक ईमानदार को भी स्किप करोगे ना। ये तो बेशर्मी है ना। ये तुमने नोटा इसलिए दबाया ताकि तुम ना वो पढ़ने, थोड़ा सा स्टडी करने, उन लोगों के बारे में जानने से बच जाओ। ये तो आपकी काम चोरी से नोटा दबाया आपने। इस बारे में बोलना चाहिए शिव खेड़ा जी को, ठीक है ना। बाकी जो बात बोल रहे हैं वो भी अगर पैरेलली साथ चले तो अच्छी बात है, मुझे उनकी बात से कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ कि जब बात होती है ना तो पूरी बात हो और गहरी बात हो, है ना। अच्छा, तो एक आम इंसान को क्यों उम्मीदवार के बारे में जानना चाहिए? वो उस पर शासन करता है 5 साल इसलिए। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, ठीक है ना, आप कितनी स्टडी करते हो? अपनी दोस्त से पूछते हो, ठीक है ना, कभी कभी स्कूल में जाके पूछते हो, टीचरों से मिलते हो, जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उन बच्चों से पूछते हो, उनके बच्चों के माँ बाप से पूछते हो। कितना आपने टाइम लगाया बताओ अपने बच्चे के स्कूल को चुनने के लिए? कितना टाइम लगाया? बहुत टाइम लगा। जबकि उस स्कूल में तो केवल आपका बच्चा पढ़ेगा ना, केवल आपके बच्चे के ऊपर शासन करेंगे वो टीचर या उनके सुपरविजन में रहेगा वो बच्चा, है ना, जो वहाँ पे टीचर है। तो इसलिए आपने इतना आपने पेन लिया, आपने इतनी रिसर्च की, आपने इतनी स्टडी की। ये जो नेता है वो 5 साल तक, ठीक है ना, आपके ऊपर राज करेगा।
आपको जितनी स्कीम्स मिलती हैं, ठीक है ना, आपके एरिया में किस तरह से चीज़ें होंगी, सब कुछ किस तरह से संचालित होगा, किसको टेंडर मिलेगा, कौन काम करेगा, कौन काम नहीं करेगा, ये सब कुछ वो देखेगा 5 साल के लिए। इस बंदे के लिए आपके पास 5 घंटे नहीं है क्या? और अगर नहीं है तो जो आपके साथ हो रहा है वो सही हो रहा है भाई। कि अगर आप, ठीक है, दूध की चौकीदारी बिल्ली को दोगे तो आप मूर्ख हो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये दूध नहीं पिएगी, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत यही है ना, हो यही रहा। आप कहोगे कि ये जानने के लिए टाइम किसके पास है कि अच्छा नेता कौन है, लेकिन ना नेता हमारा शोषण ना करे। नहीं भाई, शोषण करेगा। तुमने अब बिल्ली को चौकीदारी दे दी है दूध की, तो अब तो शोषण होके रहेगा। अच्छा, मतलब है कि आम इंसान इतना समय भी नहीं निकाल पा रहा है उम्मीदवारों के बारे में जानने के लिए। वो अपनी लाइफ में इतना बिजी है, या फिर जानबूझ के वो मेहनत नहीं करना चाहता है उम्मीदवारों के बारे में जानने के लिए। वही चाहता है कि भाई बस ये हम पे अत्याचार ना करे, ठीक है। अभी उत्तराखंड में विधानसभा के इलेक्शन कब है? उत्तराखंड में 2027 में ना। आप एक काम करना रोहित जी, हाँ। 2027 में एक काम करना, अपने सारे दोस्तों से पूछना कि ना तुम्हारे एरिया से विधायक के लिए कितने कैंडिडेट हैं। सारे कैंडिडेट के नाम पूछ लेना किसी से, नहीं पता होगा उनको, कोई नहीं बता पाएगा। हाँ। ये पूरी तरह से बता रहा है ना कि तुम्हें नहीं पता है भाई। तो जब तुम्हें पता नहीं है तो तुम्हें ऐसे कैसे पता है कि कौन चोर है कौन ईमानदार है? मैं तुम्हें पूछूं तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, तुम बोलो 7, और वहाँ पे 15 बच्चे पढ़ते हैं। अब तो तुम मुझे 7 के बारे में बता रहे हो ना, 15 के बारे में तो नहीं बता रहे, 15 के बारे में तुम्हें ही नहीं पता है। अब तुम्हारा जो फैक्ट चल रहा है कि सारे चोर हैं, हाँ ये 7 चोर हैं, 8 के बारे में इंक्वायरी कीजिए, हाँ उनमें चोर हो सकते हैं लेकिन उनमें ईमानदार भी हो सकते हैं। क्यों पता नहीं कर रहे हो भाई? ये तो बेईमानी है ना। तुम्हें क्या पता होता? तुम्हें पता होता कांग्रेस से ही है, बीजेपी से ही है, सपा से ही है, भाजपा से है, आम आदमी पार्टी थोड़ा फेमस हो गई यहाँ से ही है। मुझे बताओ निर्दलीय कौन है, बताओ मुझे। नहीं पता तुम्हें, तो तुम्हें कैसे पता ये चोर है? अब तुम्हें ये नहीं पता ये चोर है, लेकिन तुम्हारी एक धारणा है कि सब चोर हैं, तुम नोटा दबा के आ गए। तो वो बेशरम है नहीं है मुझे नहीं पता, तुम बेशरम हो कि नहीं हो। और मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं खेड़ा जी का सम्मान करता हूँ और मैं उनकी किताब पढ़ी है, ठीक है ना, यू कैन विन, और मैंने 2-3 बार पढ़ी, मुझे अच्छी लगी उनकी किताब। वो कुछ बोल रहे होंगे तो कुछ सोच के बोल रहे होंगे, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आपका कुछ पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है, आपको क्या पता है, क्या सीन है आपका, मुझे नहीं पता है। लेकिन भाई मैं तो सच बोलूँगा भाई, ठीक है ना। ये जो रेसिपी बनी हुई है ना, ये रेसिपी बहुत ख़राब है, और रेसिपी जिसने बनाई है मैं तो उसी को ब्लेम करूँगा भाई। मेरा सीधा फंडा है, ठीक है ना। इस रेसिपी को फेंक दो, वो दूसरी रेसिपी भी खराब ही बनाएगा। तो ये जो ये रेसिपी बना रहा है ना, इसको बदलो, तब तक रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो मतलब है कि आम आदमी को अच्छा उम्मीदवार दिखाई नहीं देता, या फिर कोई भी अच्छा उम्मीदवार नहीं है, ये एक धारणा है, हमें पहले स्टडी करना पड़ेगा। एक और बात उन्होंने बोली, वोट देते हैं तो किसको जाके देंगे? तो क्या करते हैं, या तो जात के ऊपर ठप्पा मार देते हैं, या उनमें से सबसे कमजोर क्रिमिनल जो है उसको जिता देते हैं। जो सबसे कमजोर क्रिमिनल जीत गया, अब उसको पावर मिल गई। जो सबसे कमजोर क्रिमिनल था, अब सबसे वो बलवान क्रिमिनल हो गया। अब साहब, अब वो स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल बन गया। मुझे बताओ ना, कब जनता सबसे छोटे भ्रष्टाचारी को जिताती है? जनता तो बाहुबलियों को ही जिता रही है। छोटा जो भ्रष्टाचारी होता है उसकी तो जमानत जब्त कर देते हो तुम। करते हो नहीं करते हो? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस पे बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बात होनी चाहिए, लेकिन उस दिन इस पे बात करो ना जिस दिन छोटे भ्रष्टाचारी जीतने लग जाएं, है ना। वो हो ही नहीं रहा है, क्या बात कर रहे हो आप। एक और बात की उन्होंने, नोटा शुड बी ट्रीटेड एज ए कैंडिडेट। अगर नोटा जीत जाता है तो उस हालत में इन सब कैंडिडेट्स को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। अब क्या बात कर रहे हो? नोटा 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है रोहित जी। 2013 में नोटा में 1.08% वोट दिए जनता ने, ठीक है। उसके बाद 2019 का देखा मैंने, 2019 में 1.89%। अभी तक कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर नोटा, ठीक है ना, जीतने वाले बंदे से ज़्यादा वोट लाया हो। हाँ तो ठीक है ना, आप अच्छी बात कर रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि जिस दिन नोटा विजित बंदे से ज़्यादा वोट लाएगा उस दिन ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन भाई तुम कैसी बात कर रहे हो यार, ऐसा हुआ नहीं है अभी। जब होगा तब करेंगे ना वो बात, और ऐसा होगा ही नहीं। क्यों?
क्योंकि आज की तारीख में हर बंदा किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है भाई। नोटा से कौन जुड़ा हुआ है? और नोटा को तभी वोट मिलेंगे जब वो स्टडी करेगा। इस पार्क में जाओ रोहित जी, लोगों से बात करो, वो बोलेगा मैं कट्टर बीजेपी हूँ, वो बोलेगा मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, वो बोलेगा मैं आम आदमी पार्टी का हूँ, वो बोलेगा मैं सपा का हूँ, वो बसपा का हूँ। नोटा का कौन है? और तो नोटा ये बात ही आपको इर्रेलेवेंट नहीं लग रही है? बिल्कुल। अभी बीजेपी की रैली हो जाएगी, ठीक है ना, तो वहाँ 50 लोग खड़े हो जाएंगे। ठीक, अभी कांग्रेस की रैली हो जाएगी, वहाँ भी 50 लोग खड़े हो जाएंगे। तो मुझे बताओ ना कि बहुमत में कैसे आएगा नोटा? बहुमत में तो मूर्ख लोग और अशिक्षित लोग ही रहते हैं, तो कैसे आ जाएगा नोटा उसमें? हाँ, नोटा एक तरीके से आ सकता है बहुमत में। कैसे? जब इंसान बोले कि सब भ्रष्टाचारी हैं, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात पता है, सब भ्रष्टाचारी हैं, उस दिन आ सकता है। लेकिन जब उस दिन आएगा तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो ये है ना जो ये नोटा दबा के आया है, इसको कुछ नहीं पता, बिना जांच पड़ताल इंक्वायरी के दबा रहा हाँ, तो ये भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? सबसे बड़ा इसको मिथ्याचारी कहते हैं। तो मिथ्याचारी सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी होता है। अब इसने अगर नोटा दबाया है तो इसने नोटा भी गलत दबाया है। अभी गलती से 2 अच्छे और ईमानदार प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं, ये तो उनको भी स्किप कर देगा ना। हाँ, क्योंकि उसने पहले ही धारणा बना ली है कि इसने कहा सब चोर हैं। हाँ, तो बताओ ना कि ये किस तरह से फिर ये ईमानदार बंदे को वोट देगा? आपका उद्देश्य क्या है कि ईमानदार बंदा जीते, ठीक है ना? जो ये काम चोर है, ठीक है ना, ये स्टडी नहीं करना चाह रहा और नोटा दबा रहा है, इसने तो ईमानदार भी स्किप कर दिया ना। ईमानदारों की जमानत जब्त कर दी, अब वो दोबारा उठेंगे ही नहीं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हर एक इंसान जो वोट देने जा रहा है वो पहले अब उम्मीदवारों के बारे में जांचे, उनकी इंक्वायरी करे, उनके बारे में बैकग्राउंड रिकॉर्ड के बारे में जांचे परखे, तब जाके वोट डाले। हाँ, फिर आप नोटा दबा रहे हो, तब मैं सहमत हूँ। हाँ, अगर लेकिन ग्राउंड में ऐसा हो नहीं रहा है ना, किसी पर टाइम ही नहीं है, इतना जांच टाइम ही नहीं है। IT वाला पैसे कमा रहा है, वो कह रहा सारे चोर हैं साले। भाई नाम बताना जरा, नहीं पता भाई। बस हमारा एक वो बीजेपी का वो बाहुबली है, उसका नाम पता है क्योंकि वो पिछली बार भी जीता हुआ विधायक है, उसके अतिरिक्त किसी का नाम नहीं पता। एक कांग्रेस वाले का नाम पता होगा, 2 लोगों का, बाकियों के नाम पता ही नहीं आपको लगता है 2 ही लोग हैं, ठीक है ना, क्योंकि कभी ये जीतता है कभी वो जीतता है, तुम्हें लगता है कि 2 ही हैं, दोनों चोर हैं। हाँ, सही बात है, 2 ही हैं, दोनों चोर है, लेकिन ये तुम्हारा सत्य है ना, ये सत्य थोड़ी ना है। सत्य तो यही कि 8 और हैं, 8 और हैं, पता करो उनका, काम चोरी मत करो। तो यानी कि जनता ही काम चोर है। जो आम आदमी ये बोल रहा है कि भाई सारे चोर हैं, उस आम आदमी ने कभी उम्मीदवारों के बारे में जांचा नहीं, कभी उसने इंक्वायरी नहीं की। जो ये रेसिपी बना रहा है ना, जब तक ये शेफ़ नहीं होगा ना, तब तक रेसिपी अच्छी बनेगी ही नहीं। बनवा लो, कुछ भी बनवा लो इससे। शेफ़ बनने के लिए भी मेहनत चाहिए होती है। और एक और बात ये निकल के आती है कि सपोज़ जैसे शिवखेड़ा जी बोल रहे थे कि अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं तो होगा क्या कि जो वो उम्मीदवार खड़े हुए थे उस कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो उम्मीदवार अवैध घोषित हो जाएंगे, ठीक है, और नए उम्मीदवार आएंगे। लेकिन ये कैसे हम इंश्योर करेंगे कि जो नए उम्मीदवार आ रहे हैं वो करप्ट नहीं है? वो हम कैसे इंश्योर करेंगे? अरे रोहित जी, मेरे को एक बात बताओ, एक बंदा है तुम्हारे एरिया से इलेक्शन जीता है, वो कैसे जीता है? उसने लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया है। अगर उसने लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया है तो उसने लोगों के हित की बात की है। लोगों के हित की बात की है, लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया है, इस वजह से ये बंदा नेता बना है। अब ये कह रहे हैं कि इन लोगों को हटा दो, चलो सबको हटा दिया, अब दोबारा नेता कौन बनेगा? जो इनके हित की बात करेगा, है ना, जो उस हिसाब से बात करेगा जिस हिसाब से ये सुनना चाहते हैं। फ्री का राशन देंगे, फ्री बिजली देंगे, ठीक है, और हम हिंदू मुसलमान करेंगे, है ना। तो ये जब मुद्दे वही हैं, ठीक है ना, जिन पे एक बंदा जीतता है तो जो दूसरा जीतेगा वो इसकी डबल कॉपी नहीं होगा क्या? बहुत सारे लोग हैं जो जनता को कुछ नहीं बोलना चाहते क्योंकि उनके हित जुड़े हुए हैं जनता से। तो मेन बात यही है, ठीक है ना, जो शिवखेड़ा भी मेरे ख्याल से बचे हैं बोलने से कि दिक्कत हम में है, दिक्कत वोटर में है, क्योंकि जो वो नेता है ना वो भी वोटर है, उसने भी बटन दबाया है। जिस दिन वोटर अच्छा हो जाएगा ना, उस दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है नेता दूसरी दुनिया का है और वोटर इस दुनिया का है? अरे प्रधानमंत्री मोदी ने भी बटन दबाया था यार इलेक्शन के दिन, नहीं पता क्या? वो भी तो वोटर ही है। तो वोटर सही हो जाएगा तो सब सही हो जाएगा भाई।
तो अगर हमें इस इलेक्शन पूरे प्रोसेस को सही करना है तो हमें सबसे पहले एक चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी कि पहले आम आदमी सही हो, और वो आम आदमी वोट देने से पहले सभी उम्मीदवारों को जांचे पर ये खाना बनाने वाला शेफ होना चाहिए, जिसको सब पता हो अपने हित के बारे में। टेस्टी खाना कब बनेगा? जब शेफ अच्छा होगा, जब वो शेफ होगा। दिक्कत ये है ना कि खाना वो बना रहा है जो शेफ है ही नहीं। और फिर हम कह रहे हैं कि गलती इसकी है जो ये टेबल पे आ गया बना हुआ, अभी कुछ और बनवाओ। बनाने वाला वही है, वो फिर कुछ गलत ले आएगा। अभी इसमें नमक मिर्च ज़्यादा है, अभी वो खट्टा ज़्यादा कर देगा। अच्छा, और अगर आप उसे बोलोगे नमक मिर्च ज़्यादा है तो नमक मिर्च डालेगा ही नहीं। गलत यही थोड़ी ना होता है कि खाने में नमक मिर्च बहुत ज़्यादा है, ये भी तो होता है कि है ही नहीं। रोटी बनाई है, आटा गिल्ला ही नहीं किया है, ले आया है, लो खाओ। अगर आपको सिस्टम सही बनाए रखना है, और सामने वाले चोर हैं, आप सिमखेड़ा जी खुद कह रहे हैं ना नेता चोर हैं, तो जब नेता चोर हैं तो चोर तो उल्टे काम करेगा ही ना, आपको लड़ना पड़ेगा ना अपने अधिकार के लिए। और आप कह रहे हैं लड़ूंगा नहीं और उसे बोलूंगा उसने चोरी की। अरे चोर की तो प्रवृत्ति होती है चोरी करना, उसको तुम गलत कैसे कह रहे हो? उसको ये बोलो उसकी प्रवृत्ति है। और अगर चोर चोरी कर रहा है तो यूं क्यों बोल रहे? अरे इसने हैरान होने की क्या बात है? चोर ने चोरी की, इसमें हैरानी की क्या बात है? हैरानी की बात तो ये है कि ईमानदार आदमी ने चोरी की। हैरान क्यों हो रहे हो इतना? आंखें बड़ी क्यों कर रहे हो? आंखें बड़ी तो वहां पे की जानी चाहिए ना। चोर चोरी कर रहा था, आप देख रहे थे और आप चुप थे। आपके घर में चोर आया, उसने चोरी की, ये एक बात है, वो तो उसका काम है ना। आपका काम ये है कि आप देखते रहो कि चोरी कर रहा है, ले जा रहा है, जब ले जा लेगा तब बोलूंगा अरे वो तो ले गया, मेरे सामने ले गया। ये आपको उसको रोकना चाहिए। ओ किधर, कौन, क्या? शर्म की बात यही है कि हम नेताओं की तो बात करते हैं, नेताओं के अधिकार की या नेताओं की दायित्व की तो बात करते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। और जब तक हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे कुछ नहीं होगा रोहित जी। कोई नहीं चाहता कि उनका बच्चा बिगड़ा हुआ निकले, लेकिन चाहने से चीज़ें नहीं होती ना। जैसे आपने बच्चे का एग्जांपल दिया ना कि कोई भी नहीं चाहता बिगड़ा हुआ बच्चा, उसी तरह से कोई नहीं चाहता सिस्टम खराब हो, लेकिन हो जाता है ना। क्या कारण होता है बताओ ना। क्योंकि डेमोक्रेसी में ठीक है ना, शासन तो जनता का ही होता है ना। जो सरकार होती है, अभी देखो कांग्रेस थी सत्ता में, कब से थी, पटक दिया ना तुमने। तो इसमें बताओ ना, इसमें सरकार क्या है? सरकार कुछ नहीं है। तुम्हें गुस्सा आया, तुमने घुमा दिया सिस्टम। तुम्हें फिर गुस्सा आ जाएगा, तुम सिस्टम घुमा दोगे। घुमाओ ना, तुम में ताकत है। तो एक जैसे माँ बाप होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब भी बच्चा स्कूल से आता है तो उसको पूछते हैं कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया टीचर ने, ठीक है। उससे रिपोर्ट लेते हैं कि भाई और सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। और टीचर जो उसका फीडबैक लेके देता है रिपोर्ट कार्ड में, उसको भी पढ़ते हैं। मतलब है कि बच्चे से हम बीच बीच में इंक्वायरी करते रहते हैं कि भाई सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। उसके मार्क्स देखते हैं और उसका जो टीचर है जो फीडबैक लिखता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से क्या आम आदमी को भी अपने नेताओं के कामों को देखते रहना नहीं चाहिए समय समय पे कि भाई देखो 6 महीने हुए हैं, इसने क्या काम करवाया, इसने क्षेत्र के बारे में कुछ योजनाएं निकाली हैं, 1 साल के बाद इसने कितना काम कराया। हमें उसके प्रोग्रेस कार्ड को चेक करते रहना चाहिए ना, हर 6 महीने साल भर में। हम क्या करते हैं, हम वोट देते हैं और 5 साल के लिए सो जाते हैं हम। दिक्कत यही है ना रोहित जी, जो माँ बाप पढ़े लिखे रहते हैं ना, वो ऐसा कर सकते हैं। और उनमें से भी बहुत सारे अपने कामों में बिज़ी रहते हैं और अपनी दिनचर्या में बिज़ी रहती है, अपनी टेंशन में रहते हैं। हाँ, उसमें से जो कुछ शिक्षित लोग होते हैं वो ज़रूर देखते हैं, और उन माता पिताओं को सलाम है। और उन्हीं की वजह से ऐसे लोग समाज में हैं जिनकी वजह से हम अभी यहाँ पर पार्क में बैठे हुए हैं चैन से, शांति से, बढ़िया ढंग से, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। उन्हीं माँ बाप, उन्हीं जिम्मेदार माँ बाप की वजह से। उसी तरह से समाज में भी बहुत कम लोग हैं ऐसे, ठीक है ना, जो कि पढ़े लिखे हों, उन्हें पता ही नहीं है स्कीम कौन सी है, क्या चल रहा है, नेता अभी क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता उनको। उन्हें ये नहीं पता। अगर कुछ तो इतने अभिज्ञ हैं रोहित जी, उन्हें आप बोलोगे मुख्यमंत्री कौन है, उनको नहीं पता।
शिक्षा मंत्री कौन है उनको नहीं पता। अब बताओ ना, जिसे ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, वो अगर रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे भी तो किससे मांगेंगे? और इसमें नेताओं का बड़ा फायदा है इनको अशिक्षित रखने में, मनमानी चलती रहती है ना। एक बच्चा है, उसके माँ बाप अनपढ़ हो, ठीक है ना, तो बच्चे के लिए बड़ी सहूलियत रहती है ना, उनका बेवकूफ़ बना दो। तो उसी तरह से जनता को अशिक्षित रखो, उसमें नेता की बहुत सहूलियत है भाई, है ना। फिर किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, तो ये फिर गोल गोल चक्कर चलता है। नेता आपको अशिक्षित रखता है, ठीक है ना, आप अशिक्षित हो, आप अशिक्षितों के हिसाब से कार्य करते रहो, आप अशिक्षितों के हिसाब से जीते रहो, ठीक है ना। इसके लिए आप एक अशिक्षित नेता बना देते हैं, क्योंकि अगर एक शिक्षित नेता बना दिया आपने, तो वो फिर आपको इस तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा ना जैसे आप हो। वो बोलेगा कि सड़क के किनारे कूड़ा मत करो, आप अशिक्षित हो, आप करते रहते हो, फिर आपको लठ मारेगा, फिर आप उसको वोट नहीं दोगे। तो चक्कर चलता है ऐसा, जैसा आप मुख्यमंत्री, जैसा आप नेता दोगे वैसा ही नेता आपको सिस्टम देगा। उसको पता है कि अगर मैंने इसको सड़क में कूड़ा फेंकने से रोक दिया ना तो ये मुझे वोट नहीं देगा, तो बोलता है फेंकने दो उसको, क्योंकि उसको फेंकने, अब ये नेताजी को वोट देगा। तो चीज़ें ऐसी चलती हैं, ऐसी चलती हैं, और एट द एंड फाइनली डिपेंड जनता पे ही करता है रोहित जी। क्योंकि देखो नेता को डर है जनता का, जनता को किसी का डर नहीं है भाई।